हेलो बच्चों, हम लोग लोकी चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें आईसीएसई सिलेबस का कौन साइज बुक बना रहे थे। 16A हम लोग कंप्लीट कर लिए। लोकी चैप्टर का 16A कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का 16B की बारी है। आइए हम लोग 16B में चलते हैं। ये एक्सरसाइज 16B, इसमें बहुत सा क्वेश्चन खाली ऑब्जेक्टिव है, आपको डिस्क्राइब करना है लोकस के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। कहता है पहले क्वेश्चन ही क्या, डिस्क्राइब द लोकस ऑफ द क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका लोकस का डिस्क्रिप्शन का आंसर देना है। क्या कहता है, द लोकस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का है लोकस किसी भी पॉइंट का, किसी भी फिक्स पॉइंट से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लोकस, यानी आपका ये चीज देना है। यानी ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, सब जगह 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। यानी ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो ये इसका आंसर यही होगा। क्या आंसर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल विथ सेंटर फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट जो है आपका, ये सेंटर है और इसके चारों तरफ, और फिक्स पॉइंट सेंटर हो गया और रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बस यही आंसर है। यानी इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, यानी कितना, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी, तो यहाँ पर इस लाइन पर जो भी है वो 3 सेंटीमीटर है। इस सरकमफेरेंस जो सर्किल है इसका सेंटर O एंड रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, द लोकस ऑफ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स लाइन। अब आपका 2 सेंटीमीटर, ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका फिक्स लाइन है। फिक्स लाइन से 2 सेंटीमीटर कहता है द लोकस ऑफ द पॉइंट एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स लाइन। ये फिक्स लाइन का 2 सेंटीमीटर, इससे इधर भी, और ये 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर। इस लाइन के, ये है फिक्स लाइन L। अब इसका इधर भी ये भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, ये हो गया M, ये हो गया M। तो ये दोनों इसका लोकस होगा। यानी यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, जहाँ भी 2 सेंटीमीटर, पूरा लाइन है ना। और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, जो भी है। तो यहाँ पर आपका लाइन आंसर क्या है, लाइन लोकस ऑफ द पॉइंट आर द लाइन parallel to given fixed line, given line at a distance 2 सेंटीमीटर on both side। ये यानी 2 सेंटीमीटर बोथ साइड, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर पे, यानी ये दोनों लाइन होगा, ये गिवन लाइन के पैरेलल, ये इसका लोकस ऑफ द पॉइंट हो। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए फिक्स, द लोकस ऑफ ए सेंटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल गोइंग द स्ट्रेट along a level of the road। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये रोड है और ये साइकिल है, ये फिक्स साइकिल के आपका ये व्हील है, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, यानी ये रेडियस,
यानी ये इसका व्हील का जो सेंटर है, सेंटर का जो लोकस है वो क्या होगा, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द रोड, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द रोड। इसका आंसर क्या होगा, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ व्हील आर पैरेलल टू आपका सरफेस ऑफ रोड। यानी ये रोड है आपका, ये है आपका सेंटर, यानी व्हील का सेंटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, द लोकस ऑफ द मूविंग एंड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। ये है आपका क्लॉक, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्लॉक। क्लॉक का मिनट हैंड का जो एंड पॉइंट है ये कैसे घूमेगा, ये आपका इस तरह से, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। आंसर circumference of circle with radius क्या, नीडल, ये है नीडल, रेडियस हो गया लेंथ ऑफ नीडल, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, और सेंटर हो गया सेंटर ऑफ द क्लॉक। ये आपका क्वेश्चन नंबर, यानी मिनट हैंड कैसे घूमेगा आपको इस तरह से, तो यानी ये सेंटर और ये मिनट हैंड हो रेडियस, और ये इसका लोकस ऑफ द पॉइंट आपका इसका सरकमफेरेंस। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, द लोकस ऑफ द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टावर। ये है आपका सरफेस, ये है आपका टावर। जब टावर से ड्रॉप करेंगे ये स्टोन, क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ये परपेंडिकुलर। यानी आपका इसका आंसर 5 का आंसर होगा ना, लोकस इज द लाइन perpendicular to the earth surface, from tower, है ना। यहां से जहां से स्टोन को हम लोग ड्रॉप किए वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो लाइन हम लोग को क्या होगा, इसका लोकस ऑफ द पॉइंट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। देखिए कहता है, द लोकस ऑफ ए रनर, द लोकस ऑफ ए रनर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक एंड always keeping a distance from 1.5 meter from the inner edge। यानी आपका कहता है 5-6 में, देखिए ये आपका ट्रैक है, ये है आपका ट्रैक। ये ट्रैक क्या होता है, आपको रोड जैसा, ये इनर बाउंड्री, ये है एक्सटर्नल बाउंड्री। हमको क्वेश्चन कह रहा है इनर बाउंड्री से, इनर सरफेस से कितना, 1.5 मीटर फ्रॉम द इनर सरफेस, 1.5 यहाँ से, और ये आपको घूमेगा, यानी ये रेडियस जो हो गया, ये बीच वाला ये 1.5, और ये इनर रेडियस से 1.5 डिस्टेंस पे ये जो सरकमफेरेंस होगा यही इसका लोकस ऑफ द पॉइंट होगा। यानी ये आपका ट्रैक है, ये है आपका सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक का ये इनर बाउंड्री ये है,
आउटर बाउंड्री। क्वेश्चन कहता है इनर बाउंड्री से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे ये चारों तरफ ये दौड़ रहा है, यानी इसका जो इनर रेडियस से इनर बाउंड्री से 1.5 ये कोसेंट्रिक सर्किल का आपका होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? आंसर हो गया द सर्कुलर पाथ ए कोसेंट्रिक सर्कुलर पाथ सर्किल which radius 1.5 meter greater than inner radius। यानी ये जो इनर सरफेस रेडियस जो है उससे 1.5 ग्रेटर देन जो रेडियस होगा उस रेडियस पर, उस सरकमफेरेंस पे इसका पाथ होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। कहता है द लोकस ऑफ द डोर हैंडल एज द डोर ओपन। हम लोग डोर कैसे ओपन करते हैं? इस तरह से, ये ऐसे है ना, ये आपका ऐसे या ऐसे खोलते हैं। तो इसका मतलब इस डोर का जो ये सर्कुलर पाथ पर आ रहा है और जिसका सेंटर क्या है? एक्सिस ऑफ द हैंडल, और रेडियस क्या है? आपका लेंथ ऑफ द आपको हैंडल। तो यहाँ पर ये आंसर होगा, ये आपका सेंटर है और ये है आपका हैंडल, ये हो गया हैंडल, और ये आपका इस तरह से, यानी आपका आंसर क्या होगा? ये सरकमफेरेंस विथ सेंटर। सेंटर कहाँ? एक्सिस ऑफ द डोर, एक्सिस ऑफ द हैंडल, axis of that handle, a radius with radius, length of the handle। ये हो गया, यानी आपका, यानी हम लोग जब हैंडल खोलेंगे और ये सेंटर और ये रेडियस और ये इसका एंड पॉइंट उसका सरकमफेरेंस। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन 8 में। 8 देख, द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड ए सर्किल एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट on the circumference of the circle from 2 fixed point on the circumference। यानी आपका ये है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस पे कहीं भी 2 पॉइंट है, ये पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस, यानी ए और बी से इक्वी डिस्टेंस, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इससे कहीं भी ऊपर जाए नीचे सर्किल के अंदर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? पासिंग थ्रू द सेंटर। The line passing through the center in the circle is the diameter of the circle। यानी आपका इसका आंसर होगा क्या? diameter of circle which is perpendicular bisector। बाइसेक्टर और आपका ए। ऐसा डायमीटर तो कुछ भी हो सकता है, ये है सेंटर इधर से भी इधर, लेकिन वो डायमीटर जो इसका परपेंडिकुलर भी है और डायमीटर भी है, दोनों चीज है, वही इसका आपका लोकस ऑफ द पॉइंट होगा, है ना। तो यही हो गया आंसर, लोकस, डायमीटर ऑफ द सर्किल
and is perpendicular bisector of AB। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट। 2 पॉइंट से, ये है आपका 9, ये 2 फिक्स पॉइंट है, इससे जितना सर्किल पास करेगा, है ना, जो भी सर्किल पास करेगा, इसका सेंटर का यानी इस ये ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये हो गया इसका सारा जितना सर्किल होगा इससे दोनों से पास करने वाला सबका सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो इसका आंसर क्या होगा, लोकस ऑफ सेंटर of all circle passing through AB is perpendicular bisector of AB। बस यही आंसर होगा। यानी इससे 2 पॉइंट से जितना सर्किल पास करे, 2 पॉइंट से जितना सर्किल पास करे, आपका सब क्या होगा, सबका सेंटर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का है, कहता है द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस, यानी बेस कॉमन है और ढेर सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आपका ये भी आइसोसेलेस, ये इक्वल टू ये भी आइसोसेलेस, ये इक्वल टू है ना, ये भी आइसोसेलेस, यानी ये इक्वल टू ये भी आइसोसेलेस। इस सब को मिलाएंगे तो ये क्या है, इक्विडिस्टेंस, यानी दोनों ए बी से इक्विडिस्टेंस, ए बी सी ए बी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस। इसका आंसर क्या होगा, द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, vertices of isosceles triangle, so isosceles triangle of common base AB is perpendicular bisector line ऑफ AB। यानी इसका क्या हो गया, जितना भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपको बताए ना, जितना भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी डिस्टेंस इक्वल खींचेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर, ये भी इक्वल और आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। The locus of the point in space which always at a distance 4 centimeter from a fixed point, फिर वही कहता है, a locus of the point in space which always at a distance of 4 centimeter from fixed point, यानी आपका 11 है, फिक्स पॉइंट से आपका 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकस, यानी 4 सेंटीमीटर फिक्स पॉइंट से चारों तरफ, यानी सरकमफेरेंस, यानी इसका आंसर हो गया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट, सरकमफेरेंस ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट, सरकमफेरेंस ऑफ आपका सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर
एंड सेंटर फिक्स पॉइंट। यानी इसके चारों तरफ ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे, सरकमफेरेंस पे, जिसका सेंटर ये है फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट, और ये है आपका रेडियस। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। द लोकस ऑफ द पॉइंट P सो दैट आपका ए बी स्क्वायर, सो दैट ए बी स्क्वायर ये है 12, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ये लोकस ऑफ द पॉइंट जो इसको वेरीफाई कर रहा है। बी फिक्स पॉइंट है, पी वेरिएबल है, ए एंड बी फिक्स पॉइंट। तो अब देखिए इसमें ये है आपका ए बी, हाँ फिक्स पॉइंट ए बी। अब ये हो गया 90p, ये 90p, तब ना ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस होगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अगर ये यहाँ हो जाए p, ये 90, अगर ये यहाँ हो जाए ये 90, अगर ये यहाँ हो जाए ये 90, ये हो जाए ये 90, यानी हर, इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एंगल ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू एंगल ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू आपको 90 डिग्री। यानी ये सब क्या होगा, सरकमफेरेंस पे होगा, P सरकमफेरेंस पे और AB इज डायमीटर। देयरफॉर आंसर हो गया आपको P, लोकस ऑफ द पॉइंट P, लोकस ऑफ द पॉइंट P एज ए सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल as AB is diameter, AB is diameter, AB डायमीटर होना चाहिए तभी ये सरकमफेरेंस पे होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस पे हम जहां भी करेंगे एंगल ऑफ सेमी सर्किल, हम लोग सर्किल में पढ़े एंगल ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू आपका 90 डिग्री। यानी आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। द लोकस ऑफ द पॉइंट इन ए रोम्बस ए बी सी डी, रोम्बस आपका है ए बी सी डी, ए बी सी डी आपका कहता है द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए रोम्बस ए बी सी डी सो दैट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी, आपका ए बी एंड बी सी से, तो आपका ये हो गया डायगोनल, ये हो गया डायगोनल। काहे कि डायगोनल जो है ना आपका रोम्बस का डायगोनल आपको बाइसेक्ट करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि आपका ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये इक्वल टू ये, और ये दोनों पैरेलल है तो ये इक्वल टू, यानी दोनों बराबर, ये दोनों इक्वल। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, आपका फर्स्ट डायगोनल locus of the point equidistance from AB and BC is diagonal BD। आंसर एक, यानी 13 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। फिर 2 में देखिए क्या कहता है 13 का 2 में, एंड द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BD, BD से इक्विडिस्टेंस यानी AC, यानी B और D से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लोग ये पढ़े हैं ना कि आपका डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पर आपका दूसरा का है, यानी
ऐसा एक तो फर्स्ट में था कि ए बी इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस यानी एंगल बाइसेक्टर डीबी, और डी एंड बी से तो ये हो गया आपको सिंस ए सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, of BD, therefore locus of the point equidistance from B and D is diagonal AC, क्योंकि डायगोनल आपका कोई भी रोम्बस है उसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये 90, यानी जब ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा इसका परपेंडिकुलर एक डायगोनल के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, दूसरा डायगोनल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। कहता है देखिए द स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड, स्पीड मेरे पास क्या है ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड। अब आपका कहता है ए गन फायर ए फिक्स पॉइंट द डिस्क्राइब द लोकल of all people on the earth surface who hear sound exactly after 1 second. After 1 second यहाँ पर गन फायर है। अब यहाँ से एक आफ्टर 1 सेकेंड में साउंड कहाँ चला जाएगा, इसके सरकमफेरेंस पे, यानी आपका रेडियस हो गया 332 मीटर। अब इसके चारों तरफ हम लोग जहां भी कोई रहेगा एग्जैक्टली सुन सकेगा। साउंड यहां से हुआ आफ्टर 1 सेकेंड, यहां पर है इतना मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में साउंड यहां चला गया, तो इस पर जो भी है ये आपको इतना मैन अर्थ सरफेस पे सुन सकेगा। तो यहां इसका आंसर हो गया क्या, द लोकस ऑफ द पॉइंट, द locus of the people who hear the sound after 1 second, the circumference at the circumference of the circular path on the earth with center at gunfire, with center at fixed point where गन फायर हो गया, जहां से गन फायर है वो वहां से, और रेडियस इक्वल टू 332 मीटर हो गया, यानी 332 मीटर के रेडियस पर जहां भी आदमी बैठा हुआ है इस पर ये आपको साउंड एग्जैक्ट सुन सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में चलेंगे। 15 में देखिए 15 का 1 कहता है द लोकस ऑफ पॉइंट एट ए डिस्टेंस लेस देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द गिवन पॉइंट। आपका है लेस देन 3 सेंटीमीटर, ये है आपका रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ऑफ द गिवन पॉइंट, यानी ये पॉइंट कहीं भी इक्वी डिस्टेंस नहीं कर रहा है। लेस देन यानी इसके अंदर सब
ये है आपका सेंटर। जितना पॉइंट है, आपका क्वेश्चन ही कह रहा है, इक्वल टू नहीं कह रहा, लेस देन द लोकस ऑफ द पॉइंट एट ए डिस्टेंस लेस देन 3 सेंटीमीटर, लेस देन 3 सेंटीमीटर ऑफ ए गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट ओ है, इससे लेस ये भी, इससे लेस 3 सेंटीमीटर, ये पूरा है 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, इससे लेस, यानी आपका हो गया एरिया, यानी आंसर हो गया क्या, एरिया, आंसर हो गया एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल है ना, सर्किल विच रेडियस, एरिया ऑफ सर्किल विच रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्किल है उसके अंदर वाला सारा एरिया, ये सारा पॉइंट इसमें होगा, यही मेरा आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो गया। अब 15 का बी में देखिए, द लोकस ऑफ ए पॉइंट ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ग्रेटर देन, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, इससे ग्रेटर, यानी आपको इसको छोड़ के, सर्किल को छोड़ के, यानी ये एरिया छोड़ करके आपका सब आउटर, यानी इसका आंसर ये 15 का, यानी आपका आंसर हो गया आउटर एरिया ऑफ सर्किल, ऑफ सर्किल विथ रेडियस, विथ रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अंदर वाला छोड़ के, इसको छोड़ के, ये जो सारा है, ये एरिया छोड़ के इसका बाहर वाला सारा एरिया इसका आंसर होगा। द लोकस ऑफ द पॉइंट एट ए डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू 2.5 फ्रॉम ए पॉइंट, यानी लेस देन, ये है आपका 3, कहता है 3 नंबर, द लोकस ऑफ द पॉइंट लेस देन or equal to 2.5 from the given point, the locus of the point at a distance less than or equal to आपका 2.5 सेंटीमीटर, यानी एरिया, ये हो गया आपको रेडियस इक्वल टू 2.5, लेस देन और इक्वल टू द फिक्स पॉइंट, यानी एरिया ऑफ द सर्किल, कहता लेस देन इक्वल टू, यानी ये सर्किल का भी पॉइंट इसमें होगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला भी पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर एरिया, यहां कहता है, आंसर क्या कहता है, ऑल पॉइंट इनसाइड एंड ऑन द सर्कमफेरेंस, on the circumference of the circle with radius equal to 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसके लेस देन इक्वल टू में क्या हो गया, सर्कमफेरेंस, और लेस देन में पूरा एरिया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 का 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 का 4 में चले, 15 का 4, इसमें है, इसमें भी सर्किल है, यहां पर रेडियस है 3.5, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर कहता है इससे ज्यादा, यानी ग्रेटर देन, ये सर्कमफेरेंस से बाहर और सर्कमफेरेंस से, तो यहां पर आंसर होगा क्या, क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए, द लोकस ऑफ द पॉइंट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 mm फॉर ए गिवन पॉइंट, 3.5 mm, 3.5 cm यानी 35 mm ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां पर होगा आंसर क्या होगा, पॉइंट्स आर आउटसाइड
outside the circle and on the circumference of the circle, on the circumference of the circle, यानी सर्किल के बाहर, और सर्किल यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी बाहर यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी आउटर एरिया एंड ऑन द सर्कम, जितना भी पॉइंट है सब इसमें होगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 15 का 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 का 5 में चल, आइए क्वेश्चन नंबर 15 का 5 देखिए क्या कहता है। The locus of the center of a given circle roll around the outside of the circle is always touching it। इसमें आपको कहता है ये सर्किल है, ये आपका इसके चारों तरफ इस तरह से इसको टच करते हुए, यानी इसका सेंटर कोसेंट्रिक सर्किल, यानी ये जो सर्किल हम आपको टच, यानी टचिंग द सर्किल, ये इसको चारों तरफ घुमाएंगे तो इसका सेंटर जो है ये सेंटर होगा। यानी आपका हो गया क्या, लोकस, आपका लोकस आंसर, लोकस ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल of the moving circle, moving circle is on circumference of circle with radius अब ये सर्किल का, ये जो घूम रहा है, ये सर्किल का रेडियस r और ये सर्किल का रेडियस r, यानी दोनों के सम के बराबर, यानी विथ रेडियस आपका सम ऑफ रेडियस फिक्स सर्किल एंड मूविंग सर्किल। ये फिक्स सर्किल और इसका रेडिया, ये सेंटर जो मूव करे, ये जो सर्किल मूव करेगा इसका सेंटर कहाँ होगा, यानी इसका और इसके दोनों का आपका रेडियस के जहाँ भी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 का 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 15 का 6 में चले। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का 6 कहता है लोकस, यानी ये टेंजेंट है और इसमें आपका सर्किल, ऐसा सर्किल दोनों आर्म को टच कर रहा है, दोनों आर्म को टच कर रहा है, यानी इसके सेंटर का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द सर्किल, एंगल। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, इसमें कहता है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ गिवन सर्किल विच रोल, तो 6 में क्वेश्चन नंबर 6, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्किल आर दैट टेंजेंट टू बोथ आर्म, ये दोनों का टेंजेंट का बोथ आर्म ऑफ ए गिवन एंगल, ये गिवन एंगल का दोनों आर्म को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ना। तो यहाँ पर आंसर हो गया क्या आपका, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल है ना, आर बाइसेक्टर ऑफ
एंगल, हाँ, which side are the tangent of the circle, of all circle, है ना। यानी ये जितना सर्किल है, जिस एंगल के दोनों साइड को टच करता है उसका एंगल बाइसेक्टर इसका लोकस होगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 15 का 6 कंप्लीट हो गया। अब 15 का 7 में चलते हैं। 7 क्या है? द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड पैरेलल टू गिवन कॉर्ड। अब इसमें देखिए, कॉर्ड, ये कॉर्ड के पैरेलल का मिड पॉइंट का लोकस, ये आपका ए बी है। कहता है क्वेश्चन क्या, फिर से देखिए, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड पैरेलल टू गिवन कॉर्ड ऑफ द सर्किल। यानी आपका इसका मिड पॉइंट, ये जो इसके पैरेलल ये है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये, यानी आपका इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी सबका, यहाँ से भी आपका ये दोनों इक्वल, और ये सब आपका इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। यानी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ है लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट of chord parallel to given AB chord, parallel to given chord AB is perpendicular bisector, बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ ए बी। यानी इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो इसका पैरेलल जितना है सबका मिड पॉइंट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग 7 कंप्लीट हो गया। अब 15 का 8 में आइए। 15 का 8 में ये भी यही है, कहता है the locus of the point within the circle are equidistant from a end point of the chord, chord का end point से equidistance, ये है आपका सर्किल, ये है आपका chord, chord का सर्किल के अंदर chord का एंड पॉइंट से ए बी से इक्विडिस्टेंस, यानी आपका ए बी ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ वही है। तो आंसर इसमें आपका क्या हो गया? आपका लोकस, आंसर हो गया लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन कॉर्ड ए बी, है ना, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 का 8 कंप्लीट हो गया। यानी परपेंडिकुलर, यानी इससे इस इक्विडिस्टेंस, यहाँ से इक्विडिस्टेंस, यानी इक्विडिस्टेंस इन द, और ये कौन होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ये डायमीटर भी होगा, परपेंडिकुलर ये आपको ये सेंटर से पास होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, दैट इज द डायमीटर भी होगा। ये डायमीटर ऑफ सर्किल जो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का 8 कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑब्जेक्ट बे देखिए क्या है, स्केच एंड डिस्क्राइब द लोकस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ ए गिवन बेस एंड विथ गिवन बेस एंड गिवन एल्टीट्यूड। तो गिवन बेस मेरे पास है, पास क्या है, ये बेस, जो भी बेस है उसका अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालते हुए एल्टीट्यूड का काम करता है। तो ये बेस और यहाँ भी ये भी एल्टीट्यूड, ये भी एल्टीट्यूड, ये भी, इस लाइन पे पैरेलल पे जो भी एल्टीट्यूड होगा वही होगा। तो यानी हम लोग का क्या है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है और इसका पैरेलल, यानी कोई भी एल्टीट्यूड अगर इसके बेस के पैरेलल आपका है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया क्या आपका, लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आपका पैरेलल टू बेस a distance equal to एल्टीट्यूड के इक्वल ये डिस्टेंस पे हम लोग जो भी लाइन खींचेंगे इसके बीच का एल्टीट्यूड दोनों को इक्वल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट हो गया। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इतना ही रहने दीजिए। ऑब्जेक्टिव सब आपको एक्सप्लेन करके करा दिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। थैंक यू। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिए, और आप अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। आपको अगर समझ में आता है तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और कब कीजिए, जब आपको अच्छा लगता है, गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए, और लाइक करने के बाद शेयर भी कीजिए ताकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो